नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करने वाले हैं मानेसर लैंड डील को लेकर, क्योंकि इस मामले में एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की। करीब 7 घंटे ये पूछताछ चली। पूछताछ को लेकर राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो गया। किसी मुद्दे को लेकर आज बात होगी, पहली रिपोर्ट। चुनाव करीब आते आते सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ से सियासी पारा चढ़ गया है। जी हां, बुधवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से ईडी दफ्तर में मानेसर लैंड डील मामले में करीब 7 घंटे गहन पूछताछ की गई। हुड्डा से पूछताछ को विपक्षी दलों ने दबाव की राजनीति करार दिया। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा, बीजेपी को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार नजर आने लगी है और इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार स्पष्ट नजर आने लगी है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नहीं ठहरती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए, और दिल्ली में भी यही स्थिति है, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकें। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है, अगर ऐसी कोई एफआईआर है, 9 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी सो रहे थे क्या? 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? अभी तक ये पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस पे कार्रवाई कंप्लीट होके अभी तक तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं किया है तो छोड़ देना चाहिए था। ये 9 साल तक किसी फाइल को होल्ड करके रखना और जब इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है उसी वक्त पे ये सारी कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि ईडी अपना काम कर रही है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने फिर दावा कर डाला कि हुड्डा जेल जा रहे हैं। हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं, धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करा है, किसानों की जमीनों को अधिग्रहण का डर दिखा के प्रॉपर्टी डीलरों को खरीदवा दी, तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब इसकी खुलने शुरू हुई है कलैया और धीरे धीरे ये जेल की तरफ जाते चले जाएंगे। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र काम करती है। अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है या उसने कोई गड़बड़ घोटाला किया है, ईडी का वो अधिकार है, वो पूछ सकती है बुला करके। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं, वो बताएं कि अगर ईडी को लगा है कि यहाँ कोई गलत हुआ है तो स्पष्टीकरण दे, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, पूछ सकती है। अगर कहीं गड़बड़ है तो वो भी उसको बताना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कल 7 घंटे ईडी की जो पूछताछ हुई है, किस तरह देखते हैं घोटाले को? देखिए, बहुत पहले से मुझे लगता है कि इसकी एफआईआर वगैरह हुई थी, जांच हो रही थी, कानून अपना काम कर रहा है। बहुत सामान्य चीज़ें हैं। पूछताछ जहां आम आदमी से किसी विषय में हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है। टैक्स विभाग है, कुछ दूसरे विभाग हैं, एक्साइज विभाग है, अलग अलग व्यापारी गणों से भी बात करता है। तो जिनके खिलाफ इस प्रकार के कोई इशू आते हैं, उस प्रकार की बातें होती हैं और ये राजनीति में स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है। और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किस के खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। जाहिर है, मानेसर लैंड डील मामले में ईडी की पूछताछ से प्रदेश में राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गया है। विपक्षी दल ईडी की जांच को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं का दावा है कि ईडी अपना काम कर रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता नीरज गुप्ता जुड़ गए हैं। रजवन डहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़,
प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में ही राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत नीरज जी आपसे करेंगे। अनिल विजय ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जाने वाले हैं और जेल जाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। ऐसा कहना बीजेपी वालों का है। हुड्डा साहब किसी भी मुश्किल में नहीं है और मुझे लगता है बीजेपी सरकार मुश्किल में है। ये कोई मामला नया नहीं है, इसकी जांच पहले भी हो चुकी है और ईडी हुड्डा साहब को क्लीन चिट दे चुकी है। अब इलेक्शन का मौसम आ गया है तो उनको ईडी की याद आ गई। इनका तो काम यही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स 9 साल से जांच कर रहे हैं, आज ही याद आई है ईडी की दोबारा। उससे पहले इसी ईडी ने क्लीन चिट दी। और दूसरा कहना, हुड्डा साहब को एक बार बुलाएं, 10 बार बुलाएं, 20 बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा साहब ने कोई गलत काम नहीं किया। ऑडियो ब्रेक हो रही है, हम आएंगे आपके पास। हालांकि शुरुआत में हमें उत्तर तो कांग्रेस से ही लेना था, लेकिन आवाज नहीं मिल रही आपकी। एक बार फिर से आते हैं। सुमित्रा जी, ये बार बार देखिए विरोधी दल ये कहते हैं कि आप लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए। ज्योति देखिए, जिस तरीके से जिसने भी हिंदुस्तान में करप्शन किया है या कोई गलत काम किया, स्वतंत्र है एजेंसीज अपनी इंक्वायरी करने के लिए। और ये कंप्लेंट किसी एक सरपंच ने, ओम प्रकाश यादव जी ने की थी। और जो किसानों के बयान दर्ज हुए उसमें जो निकला कि 80 करोड़ या 100 करोड़ रुपए की जमीन लेकर और 1600 करोड़ की जो जमीन थी किसानों के साथ जो जाती हुई एजेंसी ने निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला, ये एजेंसी ने निकाला है। और सभी सरकारों का प्रथम दायित्व होता है कि वो निष्पक्षता से जांच करवाए और जो भी दोषी है एजेंसी अपने हिसाब से कार्रवाई है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम है, कानून अपना काम करेगा। और जब कानून अपना काम करेगा तो जो उचित कार्रवाई बनती है उसमें कोई सामान्य व्यक्ति है या कोई मुख्यमंत्री रहा है, जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून करेगा वो बनेगी। इसमें कोई बायस होके या चुनावी राजनीति से देखा जाए या अपनी बातें कहें, क्या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, उन्होंने कार्रवाइयां नहीं की थी। ओम प्रकाश चौटाला की गए थे तो उस समय भी इस तरह की बातें उठी थी, कानून ने तब भी काम किया था। आज पंजाब का उदाहरण देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के हों, शिवसेना के नेता हों और कितने हों, किस तरीके से कार्रवाई होती है। और सभी दलों को अपनी पक्ष से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। और एजेंसीज का जो कई बार आरोप लगाते हैं कि दुरुपयोग सदुपयोग हो रहा है, वो खाली नहीं बैठी, जो उनको कार्य करना चाहिए कार्य करती हैं। कहीं पर भी गड़बड़ी की कोई शिकायत करता है तो उसकी इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी में जो पाया जाता है उसको लेकर वो आगे बढ़ती हैं। ये तय है कि जिस व्यक्ति ने भी, इतने किसान कर्रा रहे थे, रो रहे थे, पुश्तैनी जमीन थी जिनकी, पुश्तैनी जमीनों वाले तो वहाँ पे अपने टैंकर लगा रहे हैं, पानी ढो रहे हैं और मजदूर बन गए। और बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ के स्मारक को लेकर और आज वो बड़े हिसाब से चल रहे हैं। क्या जिसकी जमीन पुश्त दर पुश्त जमीन थी, क्या वो मजदूरी का काम करने वाले लोग थे? ठीक है, वो कोर्ट में गए, उनको अपना कुछ सम्मान मिला है। और इस तरीके की गड़बड़ी की किसानों के साथ जाती हुई उन्होंने कंप्लेंट की और जो जांच एजेंसी ने पाया वो कार्रवाई जहां तक वो पहुंची है, तो ये किसानों की शिकायत पे कार्रवाई हुई है। जो ओम प्रकाश यादव जी ने कंप्लेंट की थी उस पर कार्रवाई है। और सबसे ईडी को पूछने का अधिकार सभी व्यक्ति से है। और अगर उन्होंने गलती नहीं की, हुड्डा साहब ने गलती नहीं की, तो वो अपना पक्ष रख के आए। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई है केपीसीआर। नीरज जी क्या कहेंगे आप? आपने सुमित्रा जी को भी सुना और गृह मंत्री अनिल विज के बयान का तो मैंने जिक्र भी किया कि हुड्डा जेल जाने वाले हैं। अनिल विज बार बार ये बात कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। नहीं, वो तो 9 साल से कह रहे हैं, आज तक हुड्डा साहब जेल गए क्या? वो तो 9 साल से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जेल जाएंगे, हुड्डा साहब जेल जाएंगे। मेरा कहना है कि हुड्डा साहब को किसी बात का डर नहीं है। आप उनको 10 बार बुलाओ, 20 बार बुलाओ, उनको किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने गलत काम कोई किया नहीं तो वो डरेंगे क्यों? अभी हमारी बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि हुड्डा साहब घबराए हुए हैं। हुड्डा साहब कहाँ घबराए हुए हैं? ये तो बीजेपी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। मैं इसे टाइमिंग की हमेशा टाइमिंग का सवाल होता है। जब इस मामले में पहले इस मामले में
हो रही ये है। सुमित्रा चौहान जी भी पहले कांग्रेस में थी, इनको सारा विवाद पता है। ये जब पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी, अब लोकसभा से पहले बुलाने का मतलब क्या है? अभी 6 महीने पहले बुला लेते, 4 महीने पहले बुला लेते, लोकसभा चुनाव के बाद बुला लेते। इससे पहले कितनी बार बुलाया? क्लीन चिट और कब हमें मिल किसी गई थी? बात का डर नहीं है। क्लीन चिट हमें किस बात किसी की मिल का गई थी? डर नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं। 10 बार बुलाए, अरे 20 बार गुप्ता बुलाए। जी, क्लीन चिट कब मिल गई थी? क्लीन चिट कुछ साल पहले दी थी, आप ईडी से पूरी ईडी के निकालिए। ईडी अच्छा। ने भी 5-6 साल पहले इसी मामले क्लीन चिट नहीं थी ईडी ने क्या? जुलाई और मामला 2019 में एक है, पूछताछ की गई थी। 19 में पूछताछ की गई थी, एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर रही है, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई थी इस मामले में? ज्योति जी, 2019 के बाद 5 साल लग गए क्या अब तक करते करते? अभी इलेक्शन से पहले क्यों याद आया? और मैं ये कहना चाहूंगा, आप हुड्डा साहब को 10 बार बुलाए, 20 बार बुलाए, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे बिठाए, हुड्डा साहब को किसी का कोई डर नहीं है। हुड्डा साहब एक एक बात का जवाब देंगे। हमने कोई गलत काम किया नहीं। जिस समय सेक्शन 4 लगा 2004 से पहले, चौटाला की सरकार थी, सेक्शन 4 उन्होंने लगाया था। 912 जमीन एकड़ की था, उससे 500 जमीन जो सरकार खोई, 500 एकड़ जमीन, वो भी इस समय चौटाला और बीजेपी की सरकार थी। अवार्ड हुआ कहाँ? तो इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ना कोई लेन देन हुआ। किसानों की जमीन हमने वापसी कर दी, हमने ना किसान को लिया ना दिया, तो ईडी का क्या मतलब है? कोई पैसे का लेन देन हुआ नहीं इसमें, बताइए आप जरा। ये सिर्फ चुनाव से रोकने की प्रचार है। बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि हमारे एमपी साहब, हुड्डा साहब की रैली में 10-10 हजार की भीड़ होती है, 10-10 हजार लोग भीड़ में आती है, और इनकी बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली रहती हैं। अब इनको अपनी सरकार जाते दिख रही है, तो इन्होंने ईडी का नया सूबा छोड़ दिया। हुड्डा साहब हर बात का सामना करेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है, ईडी की एक बात का जवाब देंगे। ये तो आप बना रहे हो कि हुड्डा घबराया हुआ है, मेरा कहना है कि बीजेपी सरकार घबराई हुई है। अरे घबराने की कोई बात कर ही नहीं रहा, घबराने की बात आप क्यों कहे जा रहे हैं? अगर हुड्डा साहब साफ हैं तो जाएं और जवाब दे ही रहे हैं। तो हुड्डा साहब गए ना मैडम जी, हुड्डा साहब गए हैं ना कल। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा फिर बुलाइए, कौन मना कर रहा है? हुड्डा साहब ने कब कहा मैं नहीं जाऊंगा? कल 8 घंटे बैठ के आए, अब दोबारा बुलाइए ना। 10 बार बुलाइए, 20 बार बुलाइए, हम जाएंगे ना, अपना पक्ष रखेंगे। ये तो आप लोग कह रहे हो जी हुड्डा साहब घबराए हैं, आपके अनिल विज जी कह रहे हैं जेल जाएंगे। अरे जब जेल जाने की बात है तब देखा जाएगा, अभी तो हम सामना कर रहे हैं ना। जब उनको लगेगा जेल जाने की बात है तब देखेंगे। ईडी को कौन सा कोई सबूत मिल गया तो जेल भेज देगी? आपके मंत्री पहले ही कह रहे हैं, या वो भविष्य वक्त हैं वो जेल जाएंगे? आप बताइए। वो ऐसी अनिल विज जी जब 100 करोड़ जब ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो अनिल विज का कहना कि जेल जाएंगे, चले गए क्या जेल? हम जा रहे हैं ना जी, हमने कोई संबंध का उल्लंघन नहीं किया। ईडी 10 बार संबंध बुलाएगी, 10 बार जाएंगे। जनमत की बात, वो सामने इलेक्शन आ रहे हैं, बता देगा। इलेक्शन लोगों के लिए किस सरकार ने क्या किया? किसानों की जमीन की लूट करी या किसानों को लाभ पहुंचाया? किसानों की जमीन नहीं, फिर आपका ज्ञान अधूरा है। मैं आपको याद करा दूं, किसानों की जमीन की लूट हमने नहीं करी। उस समय चौटाला बीजेपी सरकार थी। आप देखिए सेक्शन 4 कब लगा? सेक्शन 4 कब लगा? उसमें 912 एकड़ जमीन का लफड़ा था। 500 एकड़ जमीन आप लोगों ने छोड़ी, किससे कहने में छोड़ी? हमने तो नहीं छोड़ी। उसके बाद सेक्शन और 500 एकड़ जमीन उस पैच में आईएमटी नहीं सकता था, और सेक्शन 6 भी हमने लागू करा। बताइए अवार्ड कहाँ हुए? जब अवार्ड हुआ तो लेन देन किस बात का? ईडी कहाँ से आ गई बीच में? आप बताइए। और राव इंद्रजीत थे उस समय कांग्रेस में, और अब वो बीजेपी में है। लेने के बाद बिल्डर मित्रों से जो हुआ, और आज किसान उसी जमीन पे मजदूर बन गया। तो सेक्शन 9 कहाँ लगाया? बताइए। सेक्शन 9 किसने लगाया? सेक्शन 6 किसने लगाया? सेक्शन 4 किसने लगाया? उस समय राव इंद्रजीत थे कांग्रेस में। उस समय चलो आप ये बात पूछिए, उस समय राव इंद्रजीत थे कांग्रेस सरकार में, उनके डिपार्टमेंट था। आज वो बीजेपी सरकार में, आप उनसे पूछिए ना, आज वो आपकी सरकार में है। उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस समय डीसी हुआ करते थे राकेश और गुड़गांव से। भाजपा डर रही है, उनमें भीड़ नहीं होती। हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने, गरीब को, किसान को, महिला को लाभ दिया है। ये वोटों की संख्या बताएगी, 3 राज्यों ने बता दिया। और अभी ये तो ट्रेलर है, अभी आने वाले इलेक्शन 2024 के आ ही गए हैं हमारे, उसमें बता देंगे लोग किसने क्या किया था। लोकतंत्र है, सब कुछ सामने आएगा। लोकतंत्र में सबको कहने का हक है। हमने अपनी बात हुड्डा साहब ने ईडी के सामने रख दी है, और ईडी दोबारा बुलाएगी, दोबारा जाएंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है। आप लोगों को डर है क्योंकि बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए डहीनवाल जी, ईडी पूछताछ कर रही भूपेंद्र हुड्डा से। स्वायत्त संस्था की बीजेपी कह रही स्वतंत्र संस्था की जांच कर रही एजेंसी, इसमें सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि
चुनाव करीब है तो अभी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखो, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठना ही चाहिए, और उठना भी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो कोई ये मुकदमे आज की डेट में तो दर्ज नहीं हुए, और अगर पहले के मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कोई इनसे ये पूछे कि जब इतने पुराने मुकदमे हैं उनमें अब इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन ईयर आ गया उसमें कार्रवाई बन रही है तो कहीं ना कहीं शंका तो होगी ही ना। और वो इसी वजह से आ रही कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो इसीलिए तो उनके ऊपर उंगली उठ रही है। अगर वो लगातार इन पर कार्रवाई करते रहते, ये जो मुकदमे जब दर्ज हुए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से आई है तब से क्या कर रही है, अब इलेक्शन ईयर में अगर कोई करेगा तो स्वाभाविक है आदमी सवाल तो पूछेगा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी को कमजोर करने का, विपक्ष को कमजोर करने का एक इन्होंने जो तरीका बनाया हुआ है वो कोई और तो है नहीं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है। इसलिए हम बार बार इन चीजों को आप लोगों को बोलते हैं, या हम मीडिया के सामने या हम जनता के बीच में इसलिए बोलते हैं कि सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, ये चीज जरूर आती है, अगर यही कार्रवाई अगर समय रहते की जाती तो हम भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि रूटीन की कार्रवाई है, वो तो होनी है। कानूनन अगर कोई कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाएगा। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार चौधरी दिलबाग सिंह के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, आपने देखा उसमें ईडी ने क्या कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। इतनी जल्दबाजी दिखाना और वहां पर ये कहना कि इनके पास अवैध रूप से हथियार मिले, जबकि जांच एजेंसियों को इतना तो देखना चाहिए ना कि उनका लाइसेंस चेक करना चाहिए। बाद में कहते हैं कि लाइसेंस का बारे में पता लगा वो डीसी ऑफिस में जमा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की जाती है। सरकार को ये लगता है कि विपक्ष अगर हावी हो जाएगा तो हमारी सरकार नहीं आएगी, तो इस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का काम करते हैं और अपने तानाशाही रवैये को दिखाना चाहते हैं वो। चौटाला साहब जेल में गए तब आप लोगों की क्या भाषा थी? तब आप लोग कांग्रेस को घेरते थे, तब सीबीआई को लेकर सवाल उठाते थे, अब ईडी को लेकर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, अब बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, जब आपने क्या अभी एक चीज देखी कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके नेता कहते कि कांग्रेस ने अपने समय में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, और आज क्या ये बात उनके ऊपर लागू नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं? तो अगर कांग्रेस ने उस समय सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया है तभी तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं किया उन्होंने। लेकिन क्या ये थोड़ी है कि कांग्रेस ने अगर गलत किया तो आज भारतीय जनता पार्टी भी गलत की, भारतीय जनता पार्टी ने अगर गलत किया तो और कोई सत्ता दल आएगा वो गलत करे। ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए ना। आमतौर पर जो जनता का जो विश्वास जिस एजेंसियों पर बना है उनको बना रहना चाहिए ना, बना रहने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन एजेंसियों को सत्ता के बल पर अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। आपने कभी देखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके घर पर ईडी क्यों नहीं जाती? कोई अगर इनसे पूछे क्या सारा जो काला धन है या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम है या और भी जो भी काम है, गलत काम है, वो सारे विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं। और अगर विपक्ष ही सारे गलत काम कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष को ये चाहिए कि अब तक तो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं बचना चाहिए था, और अगर अब भी देरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ही कमी है। तो ये सरकार, इसलिए हम बार बार कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के घर में छापा मार के देख लीजिए, कहीं पर भी ईडी भेज कर देख लीजिए, स्वाभाविक रूप से पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। हकीकत में यही है कि आज बीजेपी में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान के चलते हैं, और ये भी आप मान सकते हैं कि आज के समय में जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी में जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद इन सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की उनको पता है कि दुरुपयोग हो रहा है, और वो इसी वजह से बैठे हैं कि अगर हमने कहीं पार्टी छोड़ी, हम किसी दूसरे दल में गए तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी ये एजेंसियां काम करेंगी। तो ये तो डर स्वाभाविक है उनके लिए। और जिस दिन आप देखिए, जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी ना, उस दिन अपने आप को पता लगा, आपको भी पता लग जाएगा कि ये जो लोग आज सत्ता के साथ बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं यही विपक्ष को आकर मजबूत करेंगे, यही सत्ता के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। चलिए, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हुए नवीन जी, उधर दिल्ली में समन पर समन भेजे जा रहे हैं, वहां भी आप लोग सवाल उठाते हैं, वहां भी जांच को लेकर, समन को लेकर, पूछताछ को लेकर सवाल उठाते हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा साहब को बुलाया गया तो अनुराग ढांडा ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से डर गई है बीजेपी और इसी के चलते कार्रवाई की जा रही है। जी, सबसे पहले तो ज्योति जी, आपको और आपके दर्शकों को और जितने भी पैनलिस्ट साथी बैठे हैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते, राम राम। और ज्योति जी, आपने भी ये बात कही और दूसरे पैनलिस्ट ने भी ये बात कही और मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ कि कार्रवाई
करना गलत नहीं है। अगर कहीं पे करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो कार्रवाई करी जानी चाहिए, जायज तरीके से करी जानी चाहिए, बट टाइमिंग के साथ। जिस प्रकार से चुनावी वर्ष में विपक्षी नेताओं के हवाले से कह रही हूँ, मेरा ये अपना ये मानना नहीं है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, ठीक, या उठने चाहिए। हाँ, सो हमारा ये मानना है कि टाइमिंग को लेके, जिस टाइमिंग पे, जिस चुनावी वर्ष में विरोधी पार्टियों पे ईडी के सम्मन कराना, सीबीआई के सम्मन कराना, ये बिल्कुल इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के इस चीज को जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े आदर्शवादी शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया। उन्होंने कहा निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, उचित कार्यवाही होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये जितने भी शब्द इन्होंने प्रयोग करे हैं, ये शब्द और इनकी निष्पक्षता और इनकी ईमानदारी और उचित कार्रवाई, ये शब्द तब कहाँ जाते हैं जब नीरव मोदी पर कार्रवाई करनी होती है। ये शब्द तब कहाँ जाते हैं जब विजय माल्या पर कार्रवाई करनी होती है। ये शब्द तब कहाँ जाते हैं जब ललित मोदी पे कार्रवाई करनी होती है, येदियुरप्पा पर कार्रवाई करनी होती है, नारायण राणे पर कार्रवाई करनी होती है, शिवेंदु अधिकारी पर कार्रवाई करनी होती है, हेमंता बिश्व शर्मा पे कार्रवाई करनी होती है, कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करनी होती है। तब ईडी ईमानदारी, निष्पक्षता, उचित कार्यवाही, दुरुपयोग, सदुपयोग, इन सब शब्दों की परिभाषा क्यों बदल जाती है? ऐसा कैसे हो जाता है कि जैसे ही कोई भी नेता जिसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टर का छापा पड़ता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाता है, गंगा जल का छींटा लगा के, गंगा स्नान करके ऐसा साफ सुथरा नहा धो के निकलता है? ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी वो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग से इन्होंने ये वॉशिंग मशीन मंगाई है? इन्होंने कहा कि पंजाब में भी कार्रवाई हो रही है। जी, मेरे को एक नेता का नाम बताओ जिसमें पंजाब में किसी भाजपा पार्टी के, उनको बताने दीजिए, आपके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस पार्टी के एक मिनट इनको बताने विधायकों और नेताओं को आप लोग उठा रहे हैं, आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस कर रही है। इनको एक बार वहाँ तो कांग्रेस पार्टी आप लोगों को निशाने पर लेती है। कोई बात नहीं, मैं देखिए मैं इनको बताने दीजिए बात जहाँ पे है, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में भी कोई चुनाव तो नहीं, पंजाब में विधानसभा चुनाव तो नहीं है, पंजाब में तो चुनाव नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे चुनाव है ना। चुनावी वर्ष में कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मैं वही कह रहा हूँ जो चौहान मैडम ने कहा, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई, अगर कहीं पे करप्शन हुआ बिल्कुल कार्रवाई करो, पर ये टाइम देख के नहीं कि आज तो भाई अब चुनाव है, अब इनको आप इनको दबाव में ले लो, या तो ये भाजपा के गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं ना नवीन जी, वो भी अभी सितंबर अक्टूबर 2023 में ही हुई है, तब भी चुनाव कोई बहुत दूर नहीं था। अगर आप चुनाव का ही हवाला दे रहे हैं तो इनकी जो, और वहाँ क्या आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी? अनुराग ढांडा जब ये कहते हैं कि गठबंधन से डर गई है बीजेपी, तो वहाँ तो आप लोग एक दूसरे के खिलाफ, कल भी कहा था गठबंधन से तो जाडा से डरे इनका। तो जो मैंने तो ये कल भी कहा था, गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए विपक्ष के जितने भी नेता, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी की सारी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सारी की सारी सीबीआई विपक्ष के नेताओं पे? अरविंद केजरीवाल को ये लोग चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनको चाहते हैं कि वो प्रचार में, लोकसभा के प्रचार में आए, इसलिए ईडी के सम्मन भेजते हैं। पर और वो सम्मन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में टाइप होके आता है। अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनसे सवाल पूछते हैं, ईडी से एक सवाल पूछते हैं कि भाई ये आप मुझे एज अ गवाह बुला रहे हो, किस आधार पे आप मुझे बुला रहे हो? उसका जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता उसका। उसमें इनके मुंह में दही जम जाती है। परंतु ये इन ये सम्मन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ये नेता जिनके ऊपर ईडी लगी हुई है, उसी दिन सारे सम्मन खत्म हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे, सारे करप्शन खत्म हो जाएंगे। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लालच के हिसाब से किस प्रकार से आपका राजनीतिक उल्लू सीधा हो सकता है, अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये सब लोग देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं, आप अगर किसी छोटे गांव में भी अगर चर्चा पे बैठेंगे, वहां पे भी लोग कह रहे हैं कि आज ये राजनीति कर रहे हैं, सबको पता है,
सबको क्लियर कट पता है कि ये लोग। लेकिन जब केजरीवाल की बात आप कह रहे हैं, केजरीवाल अगर समन पर नहीं जाते हैं, पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं, तो सवाल तो वहां भी उठ रहे हैं। तो केजरीवाल पूछताछ से किस बात का डर है, जांच से किस बात का हाँ डर बिल्कुल बिल्कुल, यही तो उन्होंने ये पूछा अपने लेटर में। लोग तो ये बात भी कर रहे हैं ना फिर बैठ के। हाँ, तो उन्होंने अपने लेटर में पूछा, उसका जवाब नहीं देते। वो पूछिएगा, आप चौहान साहब से भी पूछिएगा, उस बात का जवाब नहीं देते कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, किस विषय पे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, आप मुझे सीएम की हैसियत से बुला रहे हो, आप मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से बुला रहे हो, गुनहगार की हैसियत से बुला रहे हो, गवाह की हैसियत से बुला रहे हो, किस हैसियत से बुला, किस परिप्रेक्ष्य में आप मुझे बुला रहे हो, उस बात पे जवाब ही नहीं इनके पास। कितने हर सम्मन के बाद एक लेटर जाता है, पर उसका कभी जवाब नहीं आता, क्योंकि वो लेटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के A4 पेपर पे टाइप होके आता है। चलिए, मैं चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार को जोड़ती हूँ। जादौन साहब, जुलाई 2019 में 10 घंटे से ज्यादा लंबी मैराथन पूछताछ हुई थी भूपेंद्र हुड्डा से। अब 7-7.5 घंटे की एक बार फिर से पूछताछ हुई है। तो कांग्रेस का तो हालांकि कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन अनुराग ढांडा का कहना है कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है एजेंसी का। ईडी को लेकर दिल्ली में भी ये लोग सवाल उठाते हैं। एक बार फिर से कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अनुराग ढांडा का रिएक्शन आया है क्योंकि अभी उनको ज्यादा जरूरत है इस रिएक्शन की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी बार बार ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है और उन्होंने चौथा नोटिस भी या संबंध जिसको कहें वो खारिज कर दिया। तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा का मुद्दा उठाकर वो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को भी डिफेंड करना चाहते हैं और दूसरे संदेश भी देना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एकजुट है, एक ताकत है, तो इस तरह का दुरुपयोग बंद किया जाए। तो सवाल ये भी तो है ना कि दुरुपयोग है या जो भी कहिए, लेकिन कोई धरातल तो है, कोई आधार तो है उसका। ये मानेसर भूमि अधिग्रहण वाला मामला हुआ, 400 एकड़ जमीन जो है सस्ते दामों में खरीद ली गई बिल्डर्स द्वारा। अब वो ठीक है कि उसमें सरकार की मंशा IMT मानेसर के निर्माण की थी और फिर उन्होंने एक तरह से भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया। बाद में 6 के शाखा प्रस्ताव 6 का जो है नोटिस भी जारी किया, फिर बाद में वापस उसको कैंसिल कर दिया। तो तकनीकी रूप से माना गया कि बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया है। तो सवाल ये है कि अब इसमें भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ का थोड़ा समय ऐसा है कि चुनाव की करीबियों में इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मामला तो था और ईडी ने जो है उसमें पूरक आरोप पत्र भी पेश कर दिया। तो लगता है जब पूरक आरोप पत्र भी पेश हो गया और उसमें भूपेंद्र हुड्डा और उनके उस समय के जो अधिकारी रहे, आज वो शायद पूर्व अधिकारी हैं, उन सबके खिलाफ चालान पेश हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब पूछताछ की क्या जरूरत रह गई है। एक तो ये तकनीकी रूप से सवाल किया जा सकता है, बाकी तो इसमें गलत और सही क्या है ये तो अदालत ही फैसला करेगी। हम अदालत का रोल तो नहीं कर सकते ना कि हम ये कह दें कि वो गलत थे, वो सही थे और उनको बुलाना ठीक था। लेकिन थोड़ा सा समय को लेकर जो है कि चुनाव की करीबियों में बुलाकर 7 घंटे पूछताछ की गई, जब पूर्व आरोप पत्र पेश हो गया है उसमें भूपेंद्र हुड्डा और उनके उस समय के अधिकारी जो भी थे वो चार्जशीटेड हो चुके हैं। तो अब इस समय ईडी को क्या जरूरत थी। लेकिन चलिए कोई भी जरूरत होगी, उधर अरविंद केजरीवाल तो चौथा सम्मन ही नकार चुके हैं। वो तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नहीं है क्या कि जिनको नोटिस दिया गया है। अरे शराब नीति अगर बनाई गई तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। बात तो ये आती है कि कोई भी फैसला होता है मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरह से शराब नीति को मंजूरी दी गई तो बगैर मंत्रिमंडल की मंजूरी के तो वो लागू हो नहीं सकती। लागू हुई और उसमें अगर कोर्ट में भी कुछ जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पैसे का लेन देन जो है 338 करोड़ का जो लेन देन है वो दिखाई दे रहा है और जांच की जरूरत है। तो केजरीवाल भूपेंद्र हुड्डा ने तो वो भी 2 बार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ईडी के बुलावे का सम्मान किया और 7 घंटे पूछताछ के लिए दिए। तो केजरीवाल भी दे सकते समय, वो क्यों नहीं दे रहे। अब उनको ये लगता है कि दूसरे अधिकारियों को भाजपा छोड़ रही है तो ठीक है, वो तो अपनी जगह एक मुद्दा विपक्ष का, आप उठाइए और चुनाव लड़िए, उसके आधार पर जनता कोई ना कोई फैसला करेगी। हो सकता है कि फिर जो है ये गलत साबित हो जाए और जनता फैसला कर दे कि हाँ इन दोषियों को सरकार ने छोड़ा है तो ये सरकार गलत थी। तो ये है। सुमित्रा जी, एक तो देखिए नीरज गुप्ता जी ये पूछ रहे हैं कि अनिल विज कैसे दावे से कह सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं जब जांच चल रही है कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जाएंगे। दूसरा, टाइमिंग को लेकर तो सभी पैनलिस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, टाइमिंग अगर कोई चीज सामने आती है और कोई भी एजेंसी पूछना चाहती है तो उसमें टाइमिंग कभी नहीं देखा जाता। क्या एजेंसी उस टाइम को छोड़ दें कि अभी इलेक्शन का वक्त है, हम किसी से पूछताछ नहीं करेंगे और घर बैठ जाए एजेंसी? ये संभव नहीं। एजेंसीज निरंतर अपना काम करती हैं, स्वतंत्र है और किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के लिए अगर गलती नहीं की तो डरना नहीं चाहिए, इस बात से क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
जिससे भी पूछना चाहती है, कोई सवाल आता है और जांच चल रही है तो चलने देनी चाहिए। टाइमिंग को बार बार क्वेश्चन करना ये बिल्कुल गलत है। एजेंसी पूरी तरह से सक्रियता से काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर जी की सरकार आम आदमी की किसी भी चीज की लूटपाट होने से बचाती है, सुरक्षा देती है, सहयोग करती है और न्यायपालिका अपने तरीके से काम करती है। एजेंसी सभी पूर्णतया से निष्पक्षता के साथ जांच करके कार्रवाई करती है। मैं ये ज्योति जी कहना चाहूंगी कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, जो अभी आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे प्रवक्ता है और कांग्रेस, ये बड़ी अच्छी बात है कि हुड्डा साहब गए और 7 घंटे उन्होंने ज्वाइनिंग की। उनको समझाना चाहिए कि केजरीवाल जी को भी जाना चाहिए, इसमें सहयोग के लिए करना चाहिए। जो जांच एजेंसी उनसे भी पूछना चाहती है और अभी कुछ साथी बोलते हैं अगर करप्शन हुआ ही नहीं है तो उनको जाना ही चाहिए। जी। मैं यही कहना चाहती हूँ। सुमित्रा जी, एक चीज तो बता दीजिए ना, वो फिर किस लिए, मतलब एज उनको इतना आपको पता रहता है सारी चीजों का, अंदर तक की चीजों का आप लोगों को पता रहता है, आप सरकार में हैं, आपका तो सिस्टम है पूरा, बता ही दीजिए फिर वो किस हिसाब से बुला रहे हैं, वो गवाही की वजह उस हिसाब से बुला रहे हैं या किस वजह से बुला रहे हैं, वो थोड़ा बता दीजिए फिर आपको। मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रही हूँ जो एजेंसी जानना चाहती है, एजेंसी की बात मुझे नहीं पता हो। गवाही लेना चाहती है, किस केस में बुलाना चाहती है, आप बता दीजिए। एजेंसी तो नहीं बता पा रही है, एजेंसी के पास तो जवाब नहीं है लेटर्स का, तो आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो वो किस विषय पे चर्चा करना चाह रही है, किस विषय पे जांच करना चाह रही है, गवाह के हिसाब से बुला रही है या किस हिसाब से बुला रही है। एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाना चाहती। जो अधिकारियों ने जानना है, जो बात उनसे करना चाहते हैं, आप कह रहे हो उनको जाना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए, वो लेटर्स दे रहे हैं, वो भी अपने कानून के हिसाब से चल रहे होंगे ना, तो आप उनके अधिकार क्षेत्र में तो जा ही रहे हो। और आपके लोगों को कैसे पता चल जाता है जी कल केजरीवाल की और रेड पड़ेगी, कल गिरफ्तार हो जाएंगे, कैसे पता चलता है आपके लोगों को, जो पहले चिल्लाने लग जाते हैं, इनके ट्वीट आने लग जाते हैं? कुछ तो सेटिंग है ना अंदर खाते, सीधी तो बात नहीं है ना। आपके प्रवक्ता पहले ही ट्वीट डालने लग जाते हैं, आपके लोग पहले ट्वीट डालने लग जाते हैं, कुछ बातें करने लग जाते हैं कि जी हाँ देखो कल रेड पड़ेगी केजरीवाल के ऊपर, कैसे पता लग जाता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सुनिए मेरी, अब एक मिनट सुन लीजिए। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और जो नार्कोटिक्स है, मेजरली इस विभाग का जो काम है उन लोगों के ऊपर कार्यवाही करने का, इस वजह से इस महकमे का जो मेजर काम है ये है, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये एक सीक्रेट महकमा आइडली है जिसकी जानकारी सीक्रेट, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता? आप मुझे बताओ कैसे पता लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये महकमा किस पे कार्यवाही करने वाला है, कब कार्यवाही करने वाला है, क्या कार्यवाही करने वाला है, सबको आपको कैसे पता लग जाता है? पूछना चाहती हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये काम एजेंसी आपको नहीं पता? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे काम है। मेजरली इस कानून में जो बदलाव करे गए हैं 2017 में, उनके बारे में आप थोड़ा स्टडी करिएगा, उनके बारे में थोड़ा आप स्टडी करिएगा। अब उतना मैं डिटेल में अगर जाऊंगा ना, उस वक्त थोड़ा स्टडी करिएगा वो कानून किस प्रकार से है था और आज किस प्रकार से है, तो उसमें जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से कांग्रेस पर चर्चा को लाते हुए, लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से जब आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है। पहले कैसे होता था? यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो ये जो बदलाव करा है, इस बदलाव का भी आप दुरुपयोग कर रहे हो। चलिए अभी चर्चा को फिर से भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर लाते हुए, नीरज जी देखिए आरोप तो है, हालांकि जांच का विषय इसमें कोई दरार नहीं, सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, ईडी पहले भी बुला चुकी है, घंटों पूछताछ एक बार फिर से की गई। आरोप तो है बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के, औने पौने दाम पर जमीन देने के, जिसे लेकर बीजेपी बहुत बार भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर भी होती है। देखिए कांग्रेस पार्टी कानून का सम्मान करती है, कानून की जब भी जरूरत पड़ेगी, कानून जहां भी बुलाएगी हमारे नेताओं के, कांग्रेस नेता वहां जाएंगे, किसी से भागेंगे नहीं। देखिए उससे पहले राहुल गांधी जो बुलाया वो भी गए, ईडी ने जिन नेताओं को सब गए, हमारे हुड्डा साहब राहुल को बुलाया तो आप लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किए। नहीं गए तो मैडम, तो ईडी पे गए तो ना, ईडी के जवाब तो दिया उन्होंने 4 घंटे, लेकिन प्रदर्शन किया तो उनको बताओ ना, 10-10 बार बुलाया, 5-5 बार बुलाया। आज मैं हुड्डा साहब को कल 8 घंटे बिठाया, 2019 में 10.5 घंटे बात हुई, 10 घंटे में कोई लेवल भी होता है किसी का कैसे बुलाने का। आप फिर बुलाओ, हम तो कहते हैं फिर बुलाओ, क्या दिक्कत है? हुड्डा साहब ने कोई रिएक्शन किया तो बताइए, हुड्डा साहब तो फिर जाने के लिए तैयार है।
उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून जो फैसला देगा उसको मानेंगे। अगर हुड्डा साहब गिल्टी होंगे तो वो मानेंगे, जब हुड्डा साहब ने किए तो गिल्टी कैसे होंगे? इनको पूरा मामला समझाता हूँ ना सुमित्रा चौहान जी को, बहन जी को पता नहीं। सेक्शन 4 किसने लगाया? चौटाला सरकार ने लगाया था। जब 912 एकड़ जमीन का मामला IMT में, जब उस समय चौटाला सरकार थी और बीजेपी सरकार थी, सेक्शन 4 लगाया। 500 एकड़ जमीन रिलीज कर दी गई, क्योंकि 500 एकड़ जमीन में पैस थे, वहां IMT नहीं ले सकता था। हमारी सरकार आई, हमने सेक्शन 6 लगाया, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई। राव इंद्रजीत ने चिट्ठी लिखी, वहां उस समय DC राकेश हुआ करते थे कि इसमें IMT में पैच नहीं लग सकता। हमने वो जमीन वापसी कर दी। इनकी नॉलेज के लिए बता दूं, सेक्शन 9 की बात जो कहते हैं, कोई आपके किसी चैनल पे कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता सेक्शन 9 लग गया। सेक्शन 9 तो तब लगता है जब सेक्शन 8 लगता है। 8 में अवार्ड होता है, अवार्ड कुछ हुआ नहीं, पेमेंट का लेन देन हुआ नहीं, तो किसानों की जमीन कहां से ले ली? ED की बात कहां से आ गई जब उनको मुआवजा नहीं मिला? मैं सर मामला झूठा है, सिर्फ पता नहीं कौन चीज है, और हम किसी बात से डरते नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरा सम्मान करती है। ED तक कल बुलाए, परसों बुलाए, हुड्डा साहब जाने को तैयार है ना। हुड्डा साहब किसी संबंध से भागे, हुड्डा साहब को जब 10 बार सम्मान करे, 1 बार सम्मान करे, वो जुड़ जाएंगे। हरियाणा की जनता देख रही है कैसे हुड्डा साहब को परेशान किया जा रहा है। हमारी रैली में भीड़ देखो, 10-10 हजार की, 5-5 हजार की, 15-15 हजार की भीड़ आ रही है। इनकी रैली में कोई भीड़ नहीं आते। इनके सारे नेता हमारे से कॉन्टेक्ट में है। और एक हमारे साथी प्रवक्ता ने अच्छी बात आई, जब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लाचार संहिता लागू होगी तो बीजेपी के अधिकतर नेता कांग्रेस में मिलेंगे आपको, जो कांग्रेस से चले गए थे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये सिर्फ डराने धमकाने काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ED की आज ही बुलाया, 4 साल बाद आज बुलाया। देखो, नवंबर में बुलाते, दिसंबर में बुलाते, अब जनवरी में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उन पर सिर्फ मेंटली प्रेशर डालने के लिए हुड्डा साहब को बेवजह परेशान किया जा रहा है। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के साथ है, और जितनी बार भी बुलाएंगे उतनी बार जाएंगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून जो फैसला देगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता जो फैसला देगी, जनता कांग्रेस सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, बिल्कुल भी हुड्डा साहब के साथ है। नवीन जी कुछ कह रहे थे? आने सुमित्रा जी से मैं बेसिकली एक सवाल पूछना चाह रहा था, और आपके माध्यम से कि देखिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, आप भर भर के कार्रवाई कर रहे हो विपक्ष के नेताओं पर। ऐसा एक ये सवाल है, उसका जवाब प्लीज मत दीजिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये जो जैसे कुलदीप बिश्नोई हैं, येदुरप्पा हैं, नारायण राणे हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, इनके ऊपर ED के सम्मन जाते हैं, ये लोग और भाजपा ज्वाइन करते हैं, और फिर इनके सारे सब कुछ इनके सम्मान गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कहा। सर प्लीज गुप्ता जी एक सेकेंड। तो मैं ये आपसे एक बिल्कुल स्पष्ट और सिंपल तरीके से सिंपल सवाल, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सारे केसेस हट जाते हैं? नवीन जी, किसी का भी केस पूरी तरह कौन कहता है ना, उनके सभी के केसेस की जांच चालू है और निरंतर प्रक्रिया। आप भी राजनीतिक दल में है, मैं भी राजनीतिक दल में हूँ। राजनीतिक दल में कोई आदमी ज्वाइन करना चाहता है, पार्टी की विचारधारा मानना चाहता है, तो कोई किसी दल में आ सकता है। आप भी रोज ज्वाइन करते हैं, लोग बहुत आते हैं। आम आदमी पार्टी का आज भी अशोक तंवर छोड़ के गए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अडॉप्ट किया है। वो भारतीय जनता पार्टी वो विचारधारा की वजह से गए हैं, वो विचारधारा की वजह से तो गए नहीं, हालांकि बिल्कुल सही, अभी गए नहीं है। खैर जाएंगे, सूत्री जानकारी तो दे रहे हैं। देखो, इनको सब कुछ पहले पता लग गया था। ज्योति जी समझिए, इनको सब कुछ पहले से ही पता लग जाता है। तो ये तो पार्टियों की बात है, कोई जांच एजेंसियों की बात थोड़ी है। नेताओं को जांच एजेंसियों का ही पहले पता लग जाता है। रजन डहीनवाल जी, आप हैं क्या फोन लाइन पर? जी मैं बिल्कुल। सुमित्रा चौहान जी के इस बात को जवाब देंगी, जो बीजेपी में आए हैं उनके खिलाफ ED ने क्या किया और ED ने कितनी बार? वो जवाब नहीं दिया सुमित्रा जी आपने। आप बताइए ना, क्या किया उनके ऊपर? कहाँ कार्रवाई रोक क्यों दी गई? क्यों कार्रवाई रोक दी गई? सुमित्रा अधिकारी को मेरे ख्याल से एक बार बुलाया था, उसके बाद तक बुलाए नहीं उनको कभी, इतने साल हो गए। मतलब ऐसा क्यों होता है कि कार्रवाई रोक दी जाती है? सुमित्रा जी आपसे सवाल हो रहे हैं, आ रहे हैं डहीनवाल जी आपके पास। ये बीजेपी, देखिए ये बार बार, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती? ये आरोप भी हैं और ये सवाल भी हैं विपक्षी दलों के। सुमित्रा जी हैं क्या हमारे साथ? इसका जवाब आपके पास ही है, क्योंकि 4 साल पहले कहते कि हुड्डा साहब को बुलाया था। अपने तरीके से एजेंसी जांच करती है। जब एजेंसी को जिसकी आवश्यकता होती है, जिसको पूछने की जरूरत होती है, तभी पूछती है। आपने कहा 4 साल बाद हुड्डा साहब को बुलाया, अगर उनको 2 साल में, 1 साल में, 2 दिन में यहाँ लोग जरूरत होती है, उसी हिसाब से एजेंसी बुलाती है। इसमें हो सकता है उनकी ड्यूटी ना पड़े, हो सकता है उनको उनकी ड्यूटी ना पड़े, शायद बुलाए ना आपके हिसाब से। तो
तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहिए कि कैसे चुन चुन कर नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे ही भाजपा पार्टी की सुविधा के अनुसार कार्रवाई करने और ना करने के सरकारी फरमान, सरकारी नीति का किस प्रकार से ये पालन कर रही हैं ये एजेंसियां, उनका धन्यवाद करना चाहिए। देश धन्यवाद करेगा उन एजेंसीज का जो एजेंसीज सरकारी फरमान, सरकारी आदेश और सरकार की सरकारी राजनीतिक दलों के हिसाब से काम कर रही हैं, उनकी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। इनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देनवाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देनवाल जी आप बोलिए। और देखिए ज्योति जी, एक चीज आती है, आमतौर पर क्या होता है कि सरकार को पता है कि आप लोगों की खिलाफत हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और उनको पता है इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कारण है उसका कि पिछली बार देखिए 2019 में जिस प्रकार से 75 पार का नारा देने के बाद जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और 75 पार का नारा देने के बाद जिसमें हर व्यक्ति ये कह रहा था कि इनकी तो सरकार निश्चित तौर पर रहेगी, इन्होंने एक माहौल बनाना था और वो माहौल ऐसा बनाया कि इनकी 40 सीटें आ गई। मतलब ये कहीं पर भी नहीं रहे। 75 पार का नारा देने के बाद जिन लोगों की 40 सीट आई है 10 साल की सरकार होने के बाद, और अब अगर वो दोबारा सत्ता में आने के प्रयास करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक रहेगी। अब उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हमारे से जुटे हुए जो लोग हैं वो हमें छोड़कर ना जाए, इसलिए विपक्ष को कमजोर करो। और विपक्ष को कमजोर करने का इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा हुआ है। तरीका क्या है कि उनके घर पे ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, इस प्रकार की रेड करवा दो और फिर एक मैसेज सर्कुलेट करा देते हैं कि बोला अब वो भी अंदर गया, अब वो भी अंदर गया। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहे या उसके मुखिया से जुड़ना चाहे तो उसके दिमाग में रहेगा हम इनके साथ अगर जुड़ेंगे तो यार वो तो अंदर जा रहा है, हो सकता है हम क्यों ना यहीं पर ही रहे। ये मतलब अपनी पार्टी का डैमेज कंट्रोल करने का उन्होंने एक तरीका अपनाया हुआ है। इस प्रकार से ये जो सरकारी संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग चलता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पे हमारी बड़ी बहन सुमित्रा जी बैठी है, ये बता देंगे कि ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि जिनके पास आज तक ईडी गई भी नहीं है। क्या वो सारे पाक साफ है? और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कल वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। यही तो लोग हैं। अब लोग यही तो बार बार कहते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि बोला आप चाहे कुछ भी कर लो, जिस दिन सरकार ने चाहा ईडी आपके घर पहुंच जाएगी, आपका इलाज कर लेगी। उन लोगों की मानसिकता बन चुकी है, उन लोगों की सोच बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। उन लोगों की एक सोच और भी बन गई कि हम वोट देंगे भले ही आपको, लेकिन जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऊपर किस प्रकार का जो सिस्टम बैठा है वो सारा अपने आप को टेक ओवर कर लेता है। लोगों को एक धारणा बन गई कि मोदी है तो मुमकिन है। वो इस प्रकार की मुमकिनता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि गलत को सही करना किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को आता है। यहाँ पर आज कोई भी व्यक्ति अगर सही बात करेगा, वो चीज कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा सनातनी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, उसको 1 मिनट में गलत साबित करने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देर नहीं लगाते, उसके नेता देर नहीं लगाते। और यही तो है इनकी कलाकारी। इसी चीज के लिए तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तुरंत करके दिखा देती है। कारण क्योंकि इनके पास आज सारा संसाधन है, जो सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग इसी प्रकार से कर रहे हैं। मिनट में जो कुछ कार्रवाई करनी है उनको कर देते हैं। विपक्ष के लोग अंदर चले जाएंगे, लोग इनके साथ जुड़ेंगे नहीं और हम निश्चित तौर पर तीसरी बार सत्ता में आएंगे। लेकिन ये भ्रम ज्यादा दिन का नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, जिस दिन लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन जो लोगों के अंदर की जो आग है वो एक ज्वाला बनकर बाहर निकलेगी। क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इन्होंने जो जनता के जो महंगाई के नाम पर जो वायदे कम करने के नाम पर जो आया था, जो पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के नाम पर आए थे या रोजगार देने के नाम पर जो जनता से वायदे किए थे, किसी पर भी खड़े नहीं उतरे। ये आज करोड़ों जो हमारे युवा साथी हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सरकार ये तो कहती है कि हमने रोजगार दिए, लेकिन आपने देखा होगा कि रोजगार दिए किसको? अगर रोजगार दिए होते तो आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। आज ये कहते हैं कि हमने विकास किया है। अगर विकास धरातल पर कहीं नजर आता
तो आज जो ये किसी भी जगह पर जाके देखें, कहीं पर भी संसाधन पूरे नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। अगर चलिए अलग बातें हैं, इनको लेकर फिर कभी बात होगी। कहीं पर भी कुछ भी चीज नहीं है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हमने काम चलिए किया है? चर्चा को वाइंड अप, रोष है जनता में। चर्चा को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं। अंतिम कमेंट नवीन जाएंगे आपके पास। जादौन साहब आपका आखिरी कमेंट। निश्चित तौर पर सेंट्रल में जो सत्ता होती है, कहीं ना कहीं वो विपक्ष को थोड़ा हौसला गिराने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए कुछ न कुछ एक्शन लेती है। तो सरकारी एजेंसियों की जो पूछताछ ऐसे समय में हो रही है, तो उसमें निश्चित तौर पर ये कोइंसिडेंस भी कहा जा सकता है और कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी हो सकता है कि ऐसे समय में जबकि चुनाव की बिल्कुल तैयारी में जुटे हुए हैं, नेताओं को बुला के पूछताछ की जाए, उससे उनका हौसला थोड़ा गिरेगा। बाकी तो जो कुछ भी फैसला होना है वो अदालत के जरिए ही होगा। पूछताछ तो आप कर सकते हैं, गिरफ्तारी भी करेंगे तो जमानत मिलेगी, और लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ जो है मौजूद है, वो सब देख के मेरिट और डिमेरिट्स पर फैसला करेगी। तो पूछताछ है तो ठीक है। अब केजरीवाल जी को भी नोटिस जारी हो रहा है, तो उसके पीछे चुनाव की रणनीति को देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं मुद्दा तो है, कोई आधार तो है जिसके आधार पर सम्मन आ रहा है। तो सरकारी एजेंसियों को हुड्डा साहब ने कोऑपरेट किया है, वैसे सबको ही कोऑपरेट करना चाहिए। और जो भी है, अगर सरकार ज्यादा मनमानी करेगी तो वो तो एक्सपोजर हो जाता है, सामने आ जाता है कि उसके पीछे आखिर मोटिव क्या है। नवीन जी कुछ कह रहे थे। नवीन जी देखिए, मैं अंतिम कमेंट के इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतंत्र में राज भी बदलता रहता है, समय भी बदलता रहता है। तो भगवान से डरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। ईडी जो जांच कर रही है, उसमें आप डायरेक्ट ये क्यों मानते हैं आप लोग कि बीजेपी जांच कर रही, बीजेपी समन भेज रही, बीजेपी पूछताछ कर रही है? तो एक बात बताइए, मैंने आपको जो फहरिस्त सुनाई लोगों की, मैंने सवाल भी पूछा सुमित्रा जी से, सुमित्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया उस बात का रेलिवेंट। मेरा सिंपल सवाल था, दोबारा पूछ लेता हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ईडी के सम्मन लगातार जाते हैं, जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है वो ईडी के सम्मन आने जाने बंद हो जाते हैं। मेरा सिंपल सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान से डरना चाहिए। राज तो आने जाने चीज़ है, राज तो आज आपका है, कल किसी और का आएगा। भगवान भी ये देख रहा है कि जायज नाजायज की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है, बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई है। अगर आप बेईमानी करेंगे तो परमात्मा भी देखेगा और जनता भी देखेगी, और जनता ही परमात्मा है, जनता ही जनार्दन है। जनता आपको 2024 में बता देगी इंडिया गठबंधन बेईमानी होगी तो जांच एजेंसियां भी तो देखेंगी ना गुड साहब। हाँ, क्या करिए, जांच वाला सिस्टम तो बंद ही हो जाए, भगवान ही देखते रहेंगे। जांच एजेंसियों को ज्योति जी कठपुतली बना के रखा हुआ है सरकार। कठपुतली पहले भी कहा जाता था कि सरकारी तो होते हैं, अब भी कह रहे हैं कठपुतली बना के रखा हुआ अपने। अच्छा, अपनी एक चीज और समझिए कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे ईडी की जांच नहीं होती। आपको पता है लगभग 5000 ये करे गए हैं लोगों के ऊपर, ईडी की जांच है। केवल 23-24 लोग हैं जो कन्विक्टेड साबित हुए हैं आज तक। मतलब 96 समथिंग परसेंट जो केसेस है वो ऐसे ही हवा में उड़े हुए हैं। केवल कुछ 2-4% लोग हैं जो कन्विक्टेड साबित हुए हैं। तो इससे भी तो कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए ना, इससे भी तो क्लैरिटी आनी चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता पे नहीं होती कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के किसी जो गठबंधन में है, जैसे जेजेपी है, इनके ऊपर तो कभी नहीं होती कार्रवाई। बड़े बड़े लोग आरोप लगाते हैं, अखबारों में भी आती है, सारी चीजें आती हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों पे कार्रवाई होती है। चलिए आखिरी कमेंट कांग्रेस से भी लेंगे। गुप्ता जी देखिए, आप हालांकि डिनाई कर रहे हैं 900 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया जाता है, बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेच दिया जाता है, ये आरोप है और इसे लेकर सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। लेकिन ये बीजेपी बार बार ये कहती है कि बिल्डर्स की सरकार थी, किसानों की जमीन को औने पौने दाम पर फायदा पहुंचाया गया बिल्डर्स को, और ये आरोप बार बार लगते हैं। अब जबकि चुनाव भी करीब गए तो ये जांच चूंकि पहले से भी हो रही थी, एक बार फिर से पूछताछ हो रही, तो जनता में तो ये संदेश एक बार फिर से जा रहा है ना, जो हुड्डा सरकार पर बिल्डर्स की सरकार होने का आरोप लगता था। हम किसी जांच को डिनाई नहीं कर रहे। जब जब ईडी ने हुड्डा साहब को बुलाया है, किसी अदालत ने बुलाया है, ये तो संबंधित हुड्डा साहब गए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी कानून को सम्मान करती है। मेरा कहना इसमें यह है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे सेंटर में चाहे हरियाणा में, आप देखिए 2014 से 2009 तक कितने केस ईडी ने किए हैं। केसों की संख्या देखिए, आजाद भारत के देश में कितनी संख्या 2014 से पहले थी ईडी के केसों की, और अब कितनी है? मेरे हिसाब से 20-50 गुना केस होंगे, और किसमें निकला कुछ नहीं।
आप ईडी का संबंध दीजिए, हम 10 बार जाएंगे। हुड्डा साहब कानून का पालन करते हैं, हमें कोई घबराहट नहीं है। हमने कुछ किया तो डरना किस बात का? ये तो कार्रवाई चलती रहती है, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट में शामिल अभी हो आप जाएगा। कह रहे थे कि डराने का प्रयास हो रहा है, अभी आप कह रहे हैं गलत नहीं किया तो डरना भी कैसा है? नहीं, डर किस बात कर रहे हैं? मेंटल प्रेशर तो कर ही रहे हैं ना जी। एक बुजुर्ग आदमी 77 ईयर्स के 10-10 घंटे बिठाना, वही पहले बिठा चुके हैं, आप बिठाएंगे, आगे भी बिठा सकते हैं, ये तो गलत है ना जी। आप उनसे जांच 2 घंटे भी पूरी हो सकती है, 4 घंटे भी पूरी हो सकती है। आप ईडी का अपना नियम है, वो पूरे दिन भी बिठा सकती है। मेरा कहना यह है कि उनकी हुड्डा साहब की उम्र का भी ख्याल रखा जाए, बुलाए 10 बार बुलाए, थोड़ा उनसे पेशेंस जांच की जाए। सुमित्रा जी, आपका आखिरी कमेंट। हालांकि अपनी उम्र को लेकर तो हुड्डा साहब का रिसेंट बयान अभी आया भी था, आप ही बुजुर्ग बता रहे हैं उनको। सुमित्रा जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ये सवाल घूम फिर कर यही आता है कि केवल परेशान करने के लिए, केवल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, चुनाव देखकर किया जा रहा है। जो लोग ईडी में, जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं, उनसे कोई पूछताछ, कोई जांच नहीं होती, सब पाक साफ हो जाते हैं। ज्योति जी, दोनों बातें अलग अलग बहस है हमारी। भारत के लोग अभी वोट करेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, सबने जाके इंडिपेंडेंटली वोट करना है। सत्ताएं तो बदल जाती है वोट से, लेकिन एजेंसी तो हमारी रहेंगी, जो अधिकारी हैं वो भी वही रहते हैं। क्या उनको रोक दिया जाए कि इलेक्शन आ गए, आप किसी को पूछताछ ना करें? क्या विपक्ष ये चाहता है? डरा विपक्ष? भारत के लोगों में जो आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उससे विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए ये आरोपित करना चाहता है। और 2024 में एक तरफा हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लोगों के लिए कार्य किया है, दोहा मनवाया, विश्व में आज भारत की ख्याति बढ़ी है, लोगों को हर तरीके से आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा, तो इसलिए 2019 में भी आप कह रहे थे सरकार बनेगी, सिर्फ 40 सीटों पर बढ़ गए, आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। कर नहीं पा रहे कि एजेंसी गलत कर रही है। जिस पार्टी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, उससे मिलकर आपने सरकार बनाई। 2019 में आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाई, इस बार 2024 में क्या बनाओगे आप? 2009 में आप लोगों के साथ भी तो हुआ था, 70 से 40 पर आ गए थे आप लोग। आप लोगों को तो अधिकार के विधायकों का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, इन लोगों की भी बहुमत से नहीं आ पाई। ठीक है, ये चुनाव को लेकर दावेदारियां तो सभी दलों की है। ईडी जो जांच कर रही है भूपेंद्र हुड्डा की, क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसे लेकर हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चर्चा क्या, हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने का प्रयास है, बीजेपी कहती है जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।